Good evening, friends. I welcome you all on the platform of RS360. RS360 के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरा टेलीग्राम चैनल RS360 जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे तो मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूं। करंट अफेयर की तमाम बात मैं आज आपसे करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले एक अहम बात, EORO भर्ती 2026, जैसा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था और वापस इस बात को रिपीट करूंगा और आज जानकारी और भी जुटाई है, आज भी इंफॉर्मेशन ली है ताकि आप लोगों को हमेशा सही दिशा सही दशा देने का प्रयास। देखिए साथियों, लास्ट वीक मैंने वीडियो शूट किया था और जानकारी आपको दी थी कि ईओ की 76 जो पद थे, पोस्ट थी, उसको फाइनली फिनेंस डिपार्टमेंट ने स्वीकृत कर दिया था। ये कौन सी क्षेत्र पोस्ट है? ये वो 76 पोस्ट है जो गहलोत साहब लास्ट कार्यकाल में नगर पालिका बना के गए थे, लेकिन पोस्ट स्वीकृत नहीं हो पाई थी, पोस्ट का कंकरेंस नहीं हो पाया था। तो ये 76 पोस्ट वो थी आपकी। 32 पोस्ट, 32 पोस्ट ऑलरेडी सैंक्शन थी, जो आपके वार्षिक प्रतिवेदन डीएलबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था। और 7 पोस्ट वो है लगभग जो आपकी लास्ट वैकेंसी में लोगों ने छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं किया, या कहीं आरएस में एसडी में सिलेक्शन हो गया। तो 76 प्लस 32 प्लस 7 ये टोटल ईओ का वही खाता। उसके अलावा 52 पोस्ट आपकी आरओ की ऑलरेडी सैंक्शनड है। तो लगभग 160 से 170 मैक्सिमम, ये मान के चलो, अगर कुछ कटौती डीएलबी अपने स्तर पे करता भी है तो 140 पोस्ट तो बन रही है। ये तो क्लियर है, फाइल हो चुकी है अप्रूव। अब आप लोगों का दूसरा डाउट जो लगातार टेक्स्ट करते हो, डीएम करते हो, पूछते हो कि क्या भर्ती आएगी कब, कई बातें ग्रुपों पे चलती है और तमाम लोग आप स्क्रीनशॉट, एक तो मुझे ही मेरे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हो कि मैंने जो कहा उसी लोगों ने ग्रुप पे कर दिया सर्कुलेट। देखिए, पहली चीज ये है, मैं बात करता हूं हमेशा सीधी, टू द पॉइंट, ऑथेंटिक। मैंने ये कहा था लास्ट वीक में, आज वापस कहूंगा, भर्ती जरूर आएगी क्योंकि फाइल हो गई अप्रूव। लेकिन ये कहना, जो ये कह रहा है कि भर्ती अगले महीने जुलाई में आ रही है, भर्ती अगस्त में आएगी, इसमें कहने में थोड़ा सा डाउट है, अभी थोड़ा समय लग सकता है। कारण क्या है, अभी एक अप्रूवल होगा डिपार्टमेंट का। देखो, आपका डीएलबी में सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद खर्रा जी मंत्री, इनसे अनुमोदन के बाद फिर अभ्यर्थना का रास्ता क्लियर होता है। आज जो जानकारी मिली, आज की अपडेट के अनुसार, अभी ये प्रोसेस इनिशिएट होगा और तकरीबन मिनिमम जो है, उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि 1.5 महीने का समय मिनिमम लग सकता है। मिनिमम 1.5 महीने का समय लग सकता है अभ्यर्थना जाने में। उसके बाद आरपीएससी, आप जानते हैं कि वो प्रोसेस फॉलो करता है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो कुछ डाउट पूछता है, क्लैरिफिकेशन रेज करता है, तो तकरीबन आधा 1 महीना उसका। तो मिनिमम 2.5 महीने से 3 महीने का समय लग सकता है नोटिफिकेशन आने में। लेकिन ये श्योर कह रहा हूं आपसे, वैकेंसी इसी साल आएगी, ठीक है। और हम लोग प्रयास करेंगे, वापस प्रयास करूंगा, अगर मुझे लगा डिले हुआ, प्रतिनिधिमंडल के द्वारा, डेलीगेशन के द्वारा, ज्ञापन देके, मंत्री महोदय के द्वारा, या तमाम जो जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वहां प्रयास करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट बड़ा पॉजिटिव है और सब अच्छा माहौल है और पूरी उम्मीद है कि भर्ती इसी साल आएगी, ये लगभग कंफर्म है। 2 से 3 महीना नोटिफिकेशन का हो सकता है। लेकिन अब यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय कि नोटिफिकेशन का मंथ क्या होगा। आप इस चिंता में पड़ते क्यों? ईओआरओ एक बहुत ही कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम है। ना इसमें आरएस की तरह मेंस है, ना इसमें आरएस की तरह इंटरव्यू है। सिंगल स्टेज एग्जाम, एसआई की इंटरव्यू होता है, पर इसमें इंटरव्यू नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आपकी कहानी हो जाएगी क्लियर, आर या पार। तो साथियों, 2 क्वेश्चन भी प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं पहले तो ये कि ईओ और आरएस की तैयारी साथ में कैसे करी जाए, और वो कौन सी ऑथेंटिक किताबें हैं जो मैंने खुद रिसर्च करी, सारे पेपर्स 1.5 साल के देखे, आरपीएस के लेटेस्ट पेपर देखे, सवाल कहां से बन रहे हैं। तो अनुराग जी, एक बार आप ये पूरा दिखा दीजिए, जो किताबें मैंने रखी हैं यहाँ पे, सारी बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए साथियों, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है RS360, ये टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी इंफॉर्मेशन अपडेट देता हूँ। डेली करंट अफेयर का बुलेटिन शेयर कर रहा हूँ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सुजस, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस का निचोड़ आप देखिए। इस करंट अफेयर में आपको खुद टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रेफर करो और जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी तैयारी करो। ये करंट अफेयर तो आप उनको छोड़ दो कंप्लीटली, क्योंकि हम और मेरे साथ के जो 2-3 लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखो आप, करंट अफेयर में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का 40 आर्टिकल हमने फिल्टर करके इस सारा हाईलाइट किया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में भी है,
हिंदी माध्यम में भी है। सारे आर्टिकल आपके इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में आप देख सकते हैं। ये पूरे प्रेस इन्फॉर्मेशन का ब्यूरो का 9 से 10 जून का जो अपडेट था उसको मैंने इंपॉर्टेंट जो पोर्शन को अंडरलाइन कर दिया था, फोकस कर दिया था। एडिशनली उसके बाद आप देखेंगे सूरज मैगजीन, तो सूरज मैगजीन है इसी के नीचे, उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट यहां पे करवाया और खुद भी किया। जितना भी आपका डेली बेसिस पे सूरज की क्विज आती है उस क्विज के भी आंसर मैंने यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से मैच करा के अपलोड किए। सवाल ये भी अच्छे हैं, आपको एग्जाम में इसका फायदा होगा इन प्रश्नोत्तरी का। और लास्ट में आप देखेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, आपका दैनिक जागरण में जो करंट अफेयर की अपडेट आती है उसको भी मैं इस पीडीएफ में कंपाइल कर देता हूं। एक ही तीर में सारे निशाने, एक तीर से सारे चारों खाने चित। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अनुमान जी एक बार दिखाएंगे स्क्रीन पे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ पे देखो मेंस की भी लिख दिया कि आरएस मेंस में सवाल यहाँ से बना है। आरएस मेंस का फैक्ट ये है। और आप देखेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पेपर में उसको भी मैं यहाँ बॉक्स में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये पूरा प्रयास हम लोगों का है। हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंदी इंग्लिश मीडियम और नीचे आपका हिंदी में डेली हम ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये है कि अब इस शांति काल में बेस्ट ऑप्टिमम यूज कैसे करा जाए ताकि हमारी तैयारी बहुत शानदार हो सके। 20 सितंबर को ऐसा ही है, 29 नवंबर को आपका आरएस प्री है और ईओआरओ होगा 2027 में, प्रोबेबली फरवरी मार्च या उसके आसपास, प्रोबेबली। बाकी मैं अपडेट इसकी आपको दे दूंगा कि क्या संभावना फाइनल बनती है। तो देखिए मैंने भी देखो ऐसा नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स, मैं कोर्स बेचने के लिए कुछ नहीं कहता। अगर मुझे कोर्स बेचने का शौक होता सिर्फ मैं कहता कि एग्जाम अगले महीने हो रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा नोटिफिकेशन में 2.5 से 3 महीने का समय अभी भी लग सकता है। लेकिन शांति काल में हमारा भी प्रयास था। देखो क्लास प्लस जो हमारा आरपीएससी 360 ऐप है, उस आरपीएससी 360 ऐप पे हमने ईओआरओ 2026 और आरएसएसआई के लिए एक 2 इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। टारगेट बेस्ड प्रोग्राम आरपीएससी 360 ऐप, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहां पे हम डेली काम करेंगे। 15 जून से 15 जून से ईओ का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड फोकस। शांति काल में हमें हर सोर्स से कवर करना है। तो अब बात करते हैं डिटेल्ड बुक लिस्ट की। तो साथियों देखो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, देखो आप सारी किताबें देख सकते हो यहाँ पे। जय सिंह नीरज की किताब राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कुछ चैप्टर, सारे नहीं कुछ चैप्टर्स। हुकुमचंद साहब की किताब, हिंदी के अकेडमी की किताब है हुकुमचंद की किताब, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले बेसिक करना है तो जो हमारे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जिनको तैयारी पहले नहीं करी है, 9th 10th क्लास से स्टार्ट करो। राजस्थान बोर्ड की 9वीं 10वीं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल मिनिमम फंसता है यहाँ से। उसके बाद पप्पू सिंह प्रजापत, मैंने आपको बताया ये भी एक स्टैंडर्ड किताब, ऑथेंटिक किताब है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और लास्ट में है होशियार सिंह दीनदयाल पब्लिकेशन। एक बार इनको दिखा लीजिए, एक बार आप स्क्रीन पे दिखा लीजिए सबको कि ये जो है अपना ये शॉर्ट इसका पर्टिकुलर बुक्स का। और फिर जो इंडियन पॉलिटी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि बेयर एक्ट, ये हिंदी में भी आता है, ये इंग्लिश में हिंदी में भी आता है। बेयर एक्ट से सवाल फंसेगा यूपीएससी तक में सवाल। लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी किताब है, कई बार सवाल वहां से नहीं फंसे। बेयर एक्ट करना बहुत मस्ट है, सवाल यहां से फंस रहे हैं। आप एनसीईआरटी की इस किताब को भी रेफर करो। ये देखिए एनसीईआरटी की किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, लक्ष्मीकांत की किताब। इन सब किताबों को स्कैन करवा के इसका पीडीएफ बनवा के मैं अपने इस कोर्स में लॉन्च करूंगा। इस कोर्स में मैं काम करूंगा। मेरा ये नहीं है कि मैं कोचिंग के नोट्स दूंगा आपको या कोचिंग का बोल बच्चों को, नहीं, मैं स्टैंडर्ड किताबों में ही बिलीव करता हूं। सवाल जब इसी पे काम करेंगे, इन्हीं के इंपॉर्टेंट पेजेस को हाईलाइट करके अपने प्रोग्राम में आरएसएसआई हो चाहे ईओआरओ में डालने वाला हूं। ठीक है, जहां तक अब आप में सबसे दुविधा होती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जो बहुत लोगों को दिक्कत करता है। तो देखिए साथियों, आरएसएसआई के लिए जहां तक आरएसएसआई की बात है, इंडियन हिस्ट्री में एक टीएमएच पब्लिकेशन की किताब आती है पूना मैडम की। यूपीएससी के इसको स्टूडेंट फॉलो करते हैं, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं है। इस बार भी जो पेपर जो आया है यूपीएससी का, उसमें भी कुछ सवाल आपको उस किताब, सारे तो नहीं पर कुछ सवाल इसमें मिल जाएंगे। बहुत शानदार किताब है टीएमएच पब्लिकेशन की। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप जो है इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी 11th 12th की। ठीक है,
एडिशनली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किताब है आपकी स्पेक्ट्रम वाली, जो स्टैंडर्ड बुक है, आप सब जानते हो, हिंदी इंग्लिश अगेन दोनों माध्यम में आती है। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के पूछोगे मुझसे कमेंट में, पहले बताता हूँ, राजस्थान के भूगोल के लिए आपको रेफर करना है या तो राजस्थान अध्ययन की बुक पुरानी वाली 9 से 12, वो मैं ग्रुप पे अपलोड कर चुका हूँ पहले, दोबारा कर दूंगा। दूसरा आप कर सकते हो उसमें राजस्थान की जो ज्योग्राफी के लिए भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकेडमी, हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब। चाहो तो ये होशियार सिंह की जो किताब आती है, इन होशियार सिंह की किताब, इसमें भी आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का। ये किताब ठीक है, काम करेगा, वर्क करेगा। और साथियों एडिशनली ये देखो आप, ये पेपर है सीडीएस का, यूपीएससी सीडीएस पेपर, इसमें इंडियन पॉलिटी, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं खुद काम कर रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से, तो आप ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बायोलॉजी की किताब है 11th और 12th की, ये बायोलॉजी की बुक, ठीक है। उसके अलावा ये देखो आप, ये कक्षा 12वीं बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आती है। ये किताब से बन रहा है पेपर आरएस मेंस में फायदा करता है प्री के साथ साथ। और ये यूपीएससी का जो ये सीडीएस की बुक है, यूपीएससी में देखो एनडीए के सारे पेपर, एनडीए के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और आपके सीएपीएफ, यूपीएससी में ये सीएपीएफ का, तो मैंने इसका भी कलेक्शन करा। सिर्फ हमें आईएएस के पेपर तो देखने ही है, पर ये जो पेपर है ना, ये थोड़े से पीएससी से मिलते जुलते हैं, बहुत टफ सवाल नहीं आता इसमें। इनको भी मैं स्कैन करवा के पीडीएफ बना के मेंटरशिप कार्यक्रम में आरएसएसआई ईओआरओ में काम, ईओआरओ में तो खैर नहीं आता है, लेकिन आरएसएसआई में आपको हेल्प करेगा। ईओआरओ में हमारी अप्रोच आएगी राजस्थान का पार्ट ए। अरविंद जी एक बार यहाँ पे इसको फोकस करेंगे, ये देखिए, ये है आपका सिलेबस का पोर्शन अपना, पार्ट ए, ईओआरओ का सिलेबस पार्ट ए, 80 मार्क का, 80 मार्क का, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की जो है आपकी हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल और इंडियन पॉलिटी। 80 मार्क का पार्ट ए, 40 मार्क का पार्ट बी, ये है ईओआरओ की कहानी। तो मैंने एक आज ऐसी ही कुछ चर्चा कर रहा था, और इस डिस्कशन में मैंने एक पॉइंट निकाला, अभी मैं आपको वो चीज भी इसमें यहाँ पे रेस करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए ये जो पोर्शन है वो एक डायरी आप देंगे, वो डायरी थी, एक डायरी चलो ठीक है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डायरी का मेरा पॉइंट मैंने खुद ही नोट किया था, जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करता हूँ, वो मैंने एक जगह पे नोट करा हुआ है, बट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। वो पॉइंट ये था, देखो ये जो सिलेबस है आपका पार्ट ए का ईओआरओ का, ये पूरा का पूरा आरएस प्री एसआई का सबसेट है। आरएस प्री एसआई का सबसेट, ये डायरी मिल गई है, डायरी मिल चुकी है, ये देखिए डायरी आपकी, ये है इसकी कहानी, देख लीजिए आप। ये सिलेबस ईओआरओ का जो पार्ट है पूरा कंप्लीटली आरएस एसआई का सबसेट है। पार्ट भी पढ़ना है, पार्ट भी पढ़ने में लगेगा मुश्किल से आपको 2 महीना, मैक्सिमम 2 से 2.5 में लगेगा। पार्ट बी इतना टफ नहीं है। मेन कहानी पार्ट बी की है, पार्ट ए जो है वो ही आपका खेल करेगा इसमें ईओआरओ के अंदर। पेपर भी अच्छे आ रहे हैं आरपीएससी के रिसेंट पेपर्स। तो हमें ऐसा कर सकते हैं कि 29 नवंबर को आपका आरएस है, ईओआरओ एग्जाम आपका जो है वो अभी 27 में होगा, डेट अभी मंथ कंफर्म नहीं, बट मार्च मान के चलो, फरवरी या मार्च। और ऐसा ही परीक्षा आपकी जो है वो होगी 20 सितंबर, 20 सितंबर को। तो अब एक काम कर सकते हैं, एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा सा मैंने एनालिसिस किया है, क्योंकि आप में से सभी लोग आरएस भी दोगे, एसआई भी दोगे, ईओआरओ भी दोगे, जहां जहां एलिजिबल है। तो आप अगर दिन के 8 घंटे पढ़ते हो, उन 8 घंटों में से 2 घंटे तो दो अभी आरएस के जो छात्र हैं, आरएस मेंस के लिए पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 4 से आरएस के में जो मार्क्स आए हैं, रिसेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करा है उसने। उसके साथ जो आपका 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा, ये तो आप पेपर नंबर 2 को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, राजस्थान की ज्योग्राफी को, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड को, और रिमेनिंग जो 4.5 घंटे हैं, ये आप दो ऑब्जेक्टिव सवालों को, ऑब्जेक्टिव पेपर को, जिसमें ईओआरओ और आपका दूसरा एसआई दोनों में करेगा हिट टारगेट। तो ये कहानी है, इसकी पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। मैंने आपको ऑथेंटिक बुक्स बताई, मैंने ये भी बताया आपको कि हम एक राइट स्ट्रेटजी बना के प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टेक्निक से हम चीजों पे काम करके सफलता पा सकते हैं। याद ना साथियों, किस्मत वो चीज है जो वापस पलटती है, और जब पलटती है तो अच्छे अच्छों को सही रास्ते पे ले आती है, और अच्छे अच्छों को सही रास्ते से गलत रास्ते पे पड़ देती है। बड़ी खतरनाक चीज है किस्मत। अगर आपने सही मेहनत करी है, अब तक आपको सफलता नहीं मिल पाई, मान के चलो किस्मत आपका साथ देगी, तो ईओआरओ क्या, आरएस एसआई तीनों निकलेंगे।
तो राइट स्ट्रेटेजी पे काम करना है, राइट टेक्निक पे, भ्रामक बातों से बचो, गुमराह मत हो, प्रॉपर स्टूडेंट किताबों को फॉलो करो। और मैं इस मेंटरशिप ग्रुप में काम करूंगा, डेफिनेटली मेरा प्रयास कि आपको वहां बेनिफिट हो। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा टेलीग्राम ग्रुप RS360, यहाँ पे डेली आप करंट अफेयर अपडेट हो देखते रहा करो। और इन सारी बुक लिस्ट का एक पर्टिकुलर PDF बना के मैं कल इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।